तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। काफी टाइम निकल गया आपका तो वो मैनेज करने में, ठीक है ना। तो जो टाइम हम लोगों के पास है उसी में हम लोग आज मैनेज करेंगे। हाँ घर चले जाइए, उसे मैनेज करेंगे। और आज का प्लानिंग ये है कि सबसे पहले जो हम कल आपको इंटरनेट में बताया गया था, पढ़ाए थे, उसको आज पहले प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे पहले उस चीज को। उसके बाद फिर से कुछ इंटरनेट में जो वेबसाइट बचा हुआ इंपॉर्टेंट है उसको लिखवाएंगे। और फिर तीसरा प्रोजेक्ट हम लोग का ये रहने वाला है कि आज हम लोग जो कल आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला था उस प्रोजेक्ट पे फिर से आपसे हम बुलवाएंगे, मतलब डिबेट होगा एक तरह से। फिर क्योंकि डिबेट का प्रोग्राम जो है पर डे रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बताइए जरा इंटरनेट में क्या क्या टॉपिक कल हम बताए थे आप लोगों को। होम ब्राउजर ऑन करने के बाद आपने जो वेबसाइट लिखा हुआ है उसे यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो सर्च कर रहे हैं उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा वेबसाइट था पहले? बीपीएससी का था। तो आज हम लोग पहले बीपीएससी वाला ही देखेंगे। चलिए सर्च बॉक्स में यहां पर आपको सर्च करना है बीपीएससी, उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करना है। इंटरनेट प्रॉपर वर्क करेगा तो डायरेक्ट सर्च करेंगे और डायरेक्ट आपके सामने इंटरनेट का वेबसाइट जो हम सर्च कर रहे हैं वो दिख जाएगा। और अगर स्लो होगा इंटरनेट तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहां पर तो ये रहा आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने कल आपको बताया था कि बीपीएससी जो है वो 2 एग्जाम कंडक्ट कराती है। पहला टीचर का, अभी हो गया टीचर वाला। पहले क्या था, टीचर का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती थी बीपीएससी। बीपीएससी में जो लोग पास करते थे उन लोगों को ऑफिसर्स का पोस्ट मिलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास अब आ गया है बीपीएससी वाला ऑप्शन। वेबसाइट सेम है तो यहाँ पे करेंगे क्लिक और ये देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वेबसाइट दिखेगा। अगर आपको याद होगा बिहार पुलिस का वेबसाइट तो एज इट इज वैसा ही है ये भी, जैसा बिहार पुलिस का वेबसाइट था। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, उसमें स्टाफ सिलेक्शन वो था आपका अलग, और यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। वो सीएसबीसी था, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट नोटिफिकेशन जो है 19 अगस्त 2024 का है। ये जो है आपका दिख रहा है यहाँ पर। अगर कोई वैकेंसी आती है जैसे कि बिहार पुलिस इसका टीचर वाला कोई पोस्ट आता है या कोई अगर ऑफिसर वाला पोस्ट आता है तो यहीं पे शो करेगा। अभी कोई पोस्ट नहीं आया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करके और आप चेक कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन अगर आप देख सकते हैं या कुछ जो भी वेबसाइट ओपन होगा आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आता है यहाँ पे दिया हुआ होता है। वेबसाइट स्लो है या इंटरनेट स्लो हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट मतलब फॉर्म आएगा ना यहीं से भरिएगा। किसी कस्टमर अगर आपके पास आ गया कि मेरा जो है बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट को ऑन करना है और नोटिफिकेशन देखना है यहाँ से कि कौन सा डेट का आया हुआ है, वहां पे क्लिक करके फॉर्म को भरेंगे। अभी वेबसाइट शायद डाउन चल रहा है तो इतना ही बता करके हम इसको स्किप करेंगे। और आप लोग अपना और जानकारी लेना होगा तो उसको रिसर्च कीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट बताएंगे यूपीएससी का। यूपीएससी के बारे में हमने कल बताया था आप लोगों को कि यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम है और उसमें जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वही उसको फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनका उम्र 21 वर्ष है मिनिमम तो वो फॉर्म को भर सकता है। मतलब 21 वर्ष से पहले फॉर्म को नहीं भरा जा सकता है, ध्यान रखिए। अब आते हैं यहाँ पर सर्च करेंगे यूपीएससी, सर्च करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो है वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन आएगा वेलकम टू यूपीएससी, क्लिक करना है। यूपीएससी का जो फॉर्म भरिएगा तो सबसे पहले ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया अगर इसमें यूपीएससी वाले वेबसाइट पे तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जैसे कि मान लीजिए इस बार आपने फॉर्म भरा और फलाना खास्ता आपका नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो फिर अगर आपने जो है नेक्स्ट ईयर फिर से भरना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है यानी कि एक बार ओटीआर हो चुका है उस आईडी पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है। उसी आईडी पासवर्ड से फिर नेक्स्ट ईयर आप उसी में लॉगिन करेंगे, न कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर दोबारा होगा ही नहीं आपका रजिस्ट्रेशन उसमें, ठीक है ना। तो उसको ओटीआर कहते हैं। ज्यादातर वेबसाइट ज्यादातर फॉर्म जो आने लगा है सभी में ओटीआर हो गया है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया
उसी को लाइफ टाइम तक, जब तक फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी है तब तक आप उसी से फॉर्म भरेंगे। वेबसाइट डाउन या इंटरनेट स्लो, ये प्रॉब्लम शो कर सकता है। हाँ, तो ये रहा आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट। अब इसमें फॉर्म कहाँ से भरा जाता है, तो आप पहले नीचे का वेबसाइट पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि फॉर्म कहाँ से भरा जा सकता है, तो आप फॉर्म भरने के लिए पहले वेबसाइट अभी ठीक से ओपन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ देखेंगे प्रोसेस में है। उसका यहाँ देखिए ऑप्शन दिख रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे या आपने कस्टमर का, जैसे आप किसी का फॉर्म भरिएगा, साइबर का फॉर्म कीजिएगा, कस्टमर हो जाएगा आपको, तो कोई किसी का फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको क्या करना है, उसका पहले पूछना है कि आपका पहले फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया। तो उसने कहा कि अगर आप फॉर्म भरा गया है तो पूछेगा कि ID पासवर्ड हमको दीजिए, उसी से हम फॉर्म भरेंगे। और अगर नहीं है, अगर आपको फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना है तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके OTR का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। बेसिक डिटेल्स में आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, बेसिक डिटेल्स से सब पूछता है। फॉर्म भरने के टाइम में पूरा डिटेल्स आपसे पूछेगा, 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक का सारा डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा उसमें फॉर्म भरने के टाइम में। तो कस्टमर का क्या करना है, सारा डिटेल्स पहले ले लेना है, फोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद ये जो है डॉक्यूमेंट 10th से लेकर के 12th तक का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है सब डॉक्यूमेंट उसका ले लेना है फॉर्म भरने के लिए। वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो सकता है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर सकते हो, OTP डाल करके। लेकिन अगर आपके पास ये है ही नहीं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे करना है क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, इसको भरना है। ये रहा आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे नेम पूछ रहा है, 10th के हिसाब से जो आपका नेम है वो भरना है, वेरीफाई करना है नेम। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका चेंज हुआ है कभी आपका नेम तो बताना है यस, अगर आपका नेम कभी चेंज हुआ ही नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ से जेंडर बताना है आपका अपना। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है जेंडर, मतलब डबल डबल कह रहा है कि मिस्टेक नहीं हो आपसे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है अपना, ठीक है ना। कैलेंडर ओपन होगा, आज चले जाइए, कल लगा लीजिएगा, घर चले जाइए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, वेरीफाई करना होगा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, और एक बार फिर से वेरीफाई करना है मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटीज पूछ रहा है, स्टेटस आपसे पूछ रहा है कि माइनॉरिटी, ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कि जो हिंदू कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जो लोग भी आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब लोग जो है माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग यहाँ पे माइनॉरिटी कैटेगरी को स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे इसको कर देंगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे मोबाइल नंबर कह रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर 2 बार मतलब वेरीफाई करना है। उसके बाद ईमेल आईडी देना है और फिर से वेरीफाई करना है ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे 10th का एग्जामिनेशन बोर्ड जो है आपका, वो यहाँ पे बताना है कि आपका रोल नंबर कितना था एग्जामिनेशन बोर्ड में, मतलब 10th में। वेरीफाई यहाँ पे कर देने। उसके बाद यहाँ पे करेंगे आपका क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरीके से अपना पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा के रखिएगा ना, तो उससे क्या होगा कि आप उसे रीसेट कर पाएंगे। सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब 2 बार क्वेश्चन को करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा, इस कैप्चा कोड को भर करके सबमिट करना है। उसके बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप रोज फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म कोई आया हुआ नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन जो या कस्टमर आपका जो 10th पास करके आएगा कि मुझे 11th में एडमिशन करवाना है बिहार में, तो आप उसका क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, 9th 10th का पूरा डॉक्यूमेंट ले लेंगे और यहाँ पर आना है, आपको सर्च करना है OFSS और एंटर बटन को प्रेस करना है। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा OFSS पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है माननीय जो चेयरमैन है श्री आनंद किशोर सर, IAS ऑफिसर जो है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि बहुत दिनों से चेयरमैन है शिक्षा विभाग के। तो यहाँ पर जो है अगर फॉर्म भरना होता है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आता है फॉर्म भरने का, अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे या तो स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन पे, और उसके बाद
अगर आप उसका आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन करके फॉर्म भर दीजिए, और अगर नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा फिर से। तो अभी कोई नहीं है क्योंकि ये खत्म हो चुका है डेट, इसलिए अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। जब नया फॉर्म आएगा ना तो यहाँ पे शो करेगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो नया रहेगा, फॉर्म आएगा भरवाने के लिए तो नया वाला ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बताया जाए। हाँ, जैसे कि अगर 12th पास किए हैं और अगर आप चाहते हैं कि बिहार से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह ये सब सिंपल एजुकेशन करना है अगर आपको, तो यहाँ पर आएंगे आप और सर्च करेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है जैसे LNMU, और ये वेबसाइट आप लोगों के लिए भी जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ 12th पास किया वो इसके लिए जरूरी है, ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में एडमिशन कराए हुए हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, या अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 का या पार्ट 3 का रिजल्ट चेक करना होगा, तो सेमेस्टर वाइज हो गया है तो चेक करना होगा, बस सबके लिए सिंगल वेबसाइट यही है, ठीक है ना। तो आपको आना है यहाँ पे LNMU, इस पर क्लिक करना है, और बीएड का जो नोडल अधिकारी है इसी को बना दिया गया है, नोडल वेबसाइट इसी को बना दिया गया है। बीएड समझते ना, बीएड और डीएलएड, तो ये चीज भी इसी को बना दिया गया है, इसी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। पहले सिक्योरिटी चेकअप करेगा LNMU का वेबसाइट, और उसके बाद तब परमिशन देगा। अगर चेकअप नहीं हो पाएगा सही से, डेट वगैरह मिसिंग वगैरह रहेगा तो नहीं पढ़ने देगा ये। मतलब कुछ बग्स, कई बार वेबसाइट इसका हैक हो चुका है, LNMU का जो वेबसाइट है कई बार हैक हो चुका है। मतलब हैक कैसे होता है कि कोई दूसरा वेबसाइट जो है ना देखता है इसमें कुछ बग्स है, बग्स का मतलब होता है वीकनेस, कंप्यूटर के लैंग्वेज में बग्स कहते हैं उसको, ठीक है ना। कभी इंटरनेट का कुछ बताएंगे ना तो उस समय याद दिला दीजिएगा कि हैकिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए, उसके बारे में हम अच्छे से आपको क्लियरली बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो कई बार ये वेबसाइट हैक हो चुका है, इसीलिए सिक्योरिटी चेकअप जो है शुरू में ही कर लेता है कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये वेबसाइट दिखेगा आपको LNMU का, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर अभी का जो VC है वो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिएगा ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल दिख रहा है UG का ऑप्शन का लेफ्ट साइड में, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद मतलब ग्रेजुएशन से लेकर रिलेटेड जितना भी होगा, रिजल्ट चेक करना, फॉर्म भरना, एडमिशन रिगार्डिंग सब यहीं पे दिखेगा आपको। ये देखिए पूरा फॉर्म वेबसाइट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे व्यू रिजल्ट सेमेस्टर 1 CBSE रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा, हाँ CBC है, CBCS है ना, तो ये दिख रहा होगा सबका, यहाँ पे ग्रुप बना के दिया हुआ है। आप चेक करने के लिए सिंपल सा उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट पे आते हैं, बताइए नेक्स्ट क्या है। हाँ, मान लीजिए भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है, अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेन करना है, जैसे कि आपके पंचायत में ही नल जल योजना से रिलेटेड हो, या ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़क योजना है उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रही है, या ब्लॉक में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। आपका नाम नहीं बताया जाएगा, कल हमने इसको डिटेल में बताया था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, फर्स्ट में ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा, दिख रहा है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। यहां पे देखेंगे कुल परिवार इतना, मतलब टोटल केस जो आया था, मतलब जितना लोगों ने केस इसमें दर्ज किया है, मतलब अपना कंप्लेंट दर्ज किया है, इतना लोगों ने किया है, और उसमें से जो है लगभग इतना का जो है निष्पादन किया जा चुका है। निष्पादन का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन निकाला जा चुका है, उस पर एक्शन लिया जा चुका है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे दर्ज करना है तो क्या करना होगा, नया परिवार यहाँ दिख रहा है, नया परिवार दर्ज करें, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देना है अपना मोबाइल नंबर, ये कैप्चा कोड भरना होगा आपको, और उसका यहाँ से जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आप दीजिएगा उस पर OTP दे जाएगा। घबराइए नहीं कि आपका मोबाइल नंबर हो गया तो आपको बार बार परेशान किया जाएगा या आपका नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप करेंगे ऑनलाइन, इसके आगे का प्रोसेस नहीं बता सकते, क्योंकि आगे का प्रोसेस करने के लिए मोबाइल नंबर और पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरा कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया है। बाकी इसका आगे का प्रोसेस आप यहाँ से कर पाएंगे आगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि आप किसी ऑफिसर्स का भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके ब्लॉक में कोई ऑफिसर है, मान लीजिए BDO है, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, या आपके जिला के कोई कलेक्टर है, ऐसा होता नहीं है, अगर हो रहा है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपके पास ठोस सबूत है, तो आप उनके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक अधिकारी के ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके स्कूल के टीचर है वो कुछ कर रहे हैं, मुखिया है वो कुछ कर रहा है, वार्ड मेंबर है वो कुछ कर रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, ये जो है इसमें यहाँ पर बहुत मतलब
1 महीने के अंदर में इस पर एक्शन लिया जाएगा तुरंत में। चलिए ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस आप करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस बताइए क्या है? कंप्लीट। तो अब लिखने वाला काम कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे, वेबसाइट लिखिएगा, इंटरनेट वाले कॉपी में लिखिएगा राशन कार्ड के लिए वेबसाइट। FCPD, एक ही साथ FCPD। अब इससे आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं? पहले इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज था कि आप जो है राशन कार्ड में बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते थे। किसी का नाम जोड़ना हुआ, किसी का नाम हटाना हुआ, किसी का नाम सुधारना हुआ, ये सब काम आप कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। उसमें क्या कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा रोक दिया गया क्योंकि इस पर लोड ज्यादा पड़ रहा था। क्योंकि अगर उस चीज को अगर कॉमनली सबके लिए रिलीज कर दिया जाए तो कोई भी लॉगिन करके कुछ से किसी का डिलीट कर सकता है ना, तो इसीलिए उसको वहां पर स्टॉप कर दिया गया फिलहाल के लिए। आप वेबसाइट समझ लीजिए कि ये जो वेबसाइट है FCPD, ये वेबसाइट है, ठीक है ना। FCPD के थ्रू जो है आप इन फ्यूचर आप कुछ कर पाएंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वेबसाइट हम लोग लिखेंगे लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेबर कार्ड तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, मजदूरों के लिए बनाया गया कार्ड है, लेकिन उस कार्ड को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है सरकार और उसे ई श्रम कार्ड में कन्वर्ट कर रही है। उसमें भी बताएंगे, पहले वेबसाइट देख लीजिए इसका है BOCW.Bihar, ये वेबसाइट है BOCW.Bihar। नेक्स्ट वेबसाइट देखेंगे ऑनलाइन हो रही ठगी और सोशल मीडिया क्राइम। ऑनलाइन हो रहे ठगी और सोशल मीडिया क्राइम जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जितना भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है सबका लिख लीजिएगा। मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड, मतलब किसी तरीके से अगर आपको कोई परेशान कर रहा है इलीगल तरीके से, बार बार आपको परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, बहुत सारी चीजें अगर हो रहा है आपके साथ, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आपको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के लिए साइबर सिक्योरिटी वाले वेबसाइट पे आना है। तो क्या लिखा आपने? स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो हम नहीं लिखा पा रहे, तो अन्य सोशल मीडिया एप्लीकेशन, के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने हेतु के लिए क्या है, सिंपल सा एक वेबसाइट है। अब यहां तक कि अगर आपके साथ ठगी में आपके बैंक अकाउंट से पैसा भी कट गया है या आपके फोन पे, गूगल पे या किसी भी सोशल मीडिया से, मतलब अगर आपका पेमेंट कट रहा है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आना है, वेबसाइट का नाम है साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट लिखेगा पिछले 1 साल का कॉल हिस्ट्री एवं डिलीटेड मैसेज। पिछले 1 साल का कॉल हिस्ट्री डिलीटेड मैसेज
निकालने के लिए हाँ, आप लोगों को लगता है कि हम बात कर लिए, मैसेज कर लिए और डिलीट कर दिए तो आप सिक्योर हैं। ऐसा नहीं है। ये आप जो है आपके अंदर जो भ्रम चला हुआ है कि हम बात किए, कॉल किए या मतलब मैसेज किए और उसको डिलीट कर दिए, क्लियर चैट कर दिए, डिलीट मार दिए और सब डिलीट हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपका हिस्ट्री जो है कभी भी निकाला जा सकता है अगर, हाँ, लेकिन इसका मिस यूज आप लोग मत कीजिएगा। जो हम दिखाने जा रहे हैं, वेबसाइट जो दिखाने, वेबसाइट नहीं है एक्चुअली में, एप्लीकेशन है, ठीक है ना। उसका हिस्ट्री निकालना होगा किसी का भी तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वही है, हम बोल दे रहे हैं मिस यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ये है आपका एप्लीकेशन जिसका नाम है E2PDF एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे जाइएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उस मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा जिसका निकालना होगा, और उसका पूरा प्रोसेस करके और पिछले 1 साल का डेटा पूरा निकाल सकते हैं। दूसरे के फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा? नहीं, इतना कैसे मिल जाएगा आपको? ऐसा अगर होता तो कोई किसी का भी कर लेता, है ना। किसी का भी मोबाइल नंबर, क्योंकि किसी का भी मोबाइल नंबर कहीं से भी निकाल सकता है, कोई भी मोबाइल नंबर निकालता है और डालता है, सब कुछ पता चल जाता है। तो प्राइवेसी भंग हो जाती है ना। तो प्राइवेसी रहता है कहाँ पर? तो प्राइवेसी बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये है E2PDF। आपको ड्यूरेशन देना होगा, कितने साल का निकालना है आपको, कब से कब तक का। मान लीजिए आपको 22 से 23 तक का निकालना है तो ड्यूरेशन देना होगा। हाँ, वहां से जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट्सएप और अच्छे आ जाएगा। तो E2PDF डाउनलोड कर लेंगे, से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, लिखिएगा PDF फाइल में किसी तरह का कोई भी बदलाव करने के लिए यानी PDF एडिट करने के लिए, जैसे PDF कैसे, जैसे कि क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन आपके पास आया, कोई मैनेजर ने आपके पास या कुछ आपने कंपनी को भेजा PDF में बना करके, फॉर्मेट जैसे आप बनाए ना प्रोजेक्ट यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने कंपनी को भेज दिया और कंपनी कह रही कि नहीं यहाँ पे थोड़ा गलत है, तो आप फिर क्या करेंगे? तो अगर आपका वर्ड वाला फाइल डिलीट हो गया है तो आपको क्या करना है? वापस से उस PDF को लेना है, जो PDF आपने कंपनी को शेयर किया था, उस PDF को लेना है और वेबसाइट जो हम बताएंगे उस पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जहां जहां पे करेक्शन करना है, मान लीजिए कि नाम में मिसिंग हो गया तो नाम सुधारने के लिए यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे और PDF को ही आप सुधार सकते हैं, या फोटो चेंज करना है, फोटो पे क्लिक करके रिप्लेस करके फोटो बदल दीजिए। मतलब कुल मिलाकर क्या है, तो PDF में आप बदलाव कर सकते हैं। MS वर्ड एक्सेल का फाइल होता है तो बहुत सिंपली हम बहुत सारा एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा PDF की बात आती है तो PDF में जल्दी बदलाव नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत ही AI टूल्स जैसा एप्लीकेशन कह सकते हैं, वो आ चुका है, वेबसाइट आ चुका है, जिसपे आप सिर्फ अपलोड करेंगे और जहां पे जो एडिट करना है उसको एडिट करके आप कर सकते हैं, जिसका नाम है वेबसाइट का, इसका नाम है SAJDA। जितना ये वेबसाइट आज लिखवाए हैं इसका प्रैक्टिकल हम लोग कल देखेंगे। और हाँ, अभी तक जितना वेबसाइट लिखाया जा चुका है इंटरनेट की क्लास में, सभी वेबसाइट को एकदम रट लीजिए। हम कभी भी बुला करके या हम वहीं पे खड़े करके पूछेंगे, या हम लैब में आएंगे, मोबाइल लेके आएंगे कैमरा और कहेंगे चलो बताओ, रिकॉर्ड करके शॉर्ट वीडियो आप लोगों से बनवाएंगे। शॉर्ट वीडियो आप लोगों का बनेगा, ठीक है ना। जैसे हम पूछ देंगे कि आधार कार्ड में क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जरा वेबसाइट दिखाइए, तो आपको बताना है वहां पे अच्छे से। तो एकदम रट करके आइए, एकदम इंटरनेट का वेबसाइट कभी भी किसी भी दिन बुला करके पूछा जा सकता है, या लैब में आपका वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो देखे हैं ना आप लोग, शॉर्ट वीडियो किसी का भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का जो थ्योरी है कल प्रैक्टिकल में इसको कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इंटरनेट की क्लास यहाँ पर जो है स्टॉप करते हैं।